गीता, बाइबल और कुरान तीनों ही ग्रंथ समाज के प्रति नैतिक और मानवीय कर्तव्यों पर जोर देते हैं, जो परोक्ष रूप से राष्ट्र के प्रति समर्पण को दर्शाते हैं। हालांकि इन ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक मार्गदर्शन है, लेकिन इनके अनुसार समाज का देश के प्रति कर्तव्य निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार गीता मुख्य रूप से स्वधर्म और निष्काम कर्म पर आधारित है। स्वधर्म का पालन प्रत्येक व्यक्ति को समाज में अपनी भूमिका और स्थिति के अनुसार अपने कर्तव्यों जैसे रक्षा, सेवा, व्यापार को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। निष्काम कर्म फल की चिंता किए बिना समाज और राष्ट्र के लिए कर्म करना ही सच्चा धर्म है। लोक संग्रह समाज के कल्याण और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्य करना राष्ट्र की उन्नति का आधार माना गया है। यज्ञ भाव अपने कार्यों को एक आहुति के रूप में राष्ट्र सेवा में समर्पित करना चाहिए। बाइबल के अनुसार बाइबल सांसारिक अधिकारियों के प्रति सम्मान और एक जिम्मेदार नागरिक बनने की शिक्षा देती है। शासकों का सम्मान बाइबल सिखाती है कि शासक और कानून ईश्वर द्वारा स्थापित व्यवस्था का हिस्सा है, इसलिए उनका सम्मान करना और नियमों का पालन करना अनिवार्य है। पड़ोसी से प्रेम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना समाज के प्रति सबसे बड़ा कर्तव्य है, जो राष्ट्र में शांति और एकता लाता है। प्रार्थना देश और उसके नेताओं की शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करना मसीही समाज का कर्तव्य माना गया है। कर का भुगतान ईसा मसीह ने स्वयं कहा था, जो कैसर राजा का है वह कैसर को दो, जिसका अर्थ है राज्य के प्रति अपने वित्तीय और नागरिक कर्तव्यों को पूरा करना। कुरान के अनुसार कुरान सामाजिक न्याय और मानवता की सेवा को इबादत पूजा के समान मानता है। अमानत और वफादारी जिस देश में आप रहते हैं उसके प्रति वफादार रहना और वहां की व्यवस्था का सम्मान करना एक धार्मिक जिम्मेदारी है। इंसाफ न्याय समाज में सबके प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार करना और बुराई के खिलाफ खड़ा होना देश की प्रगति के लिए आवश्यक बताया गया है। खिदमत खल्क मानव सेवा गरीबों, बीमारों और पड़ोसियों की मदद करना अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने का माध्यम है। शांति और भाईचारा समाज में फसाद, अराजकता न फैलाना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना प्रमुख कर्तव्य है। इन सभी ग्रंथों का साझा संदेश यही है कि एक आदर्श समाज वही है जो सत्य, सेवा और न्याय के मार्ग पर चलकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे।